ये लोग वहां पर छुट्टी मनाने के नाम पर गए थे, लेकिन रिसोर्ट के अंदर काम कर रहे थे। इनमें से बहुत सारे लोग विक्टिम भी हैं। इसके अंदर जो है इमिग्रेंट्स लॉयर भी हैं, जो कि पंजाब पुलिस में था और वो वहां पर आईफिल टावर के पास मुझे पानी बेचता हुआ मिला है। वहां पर हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि और बड़ी संख्या भी भारत भेजी जा सकती है। उनकी जो प्रोसेस है, डिपोर्टेशन की जो संख्या है, वो पिछले कुछ सालों के अंदर लगातार बढ़ी है। यानी भारत से बाहर रोजगार के या किसी लालच के अंदर या किसी काम के अंदर जाने के जो सिलसिला है, पिछले कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि जॉर्जिया के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ था एक होटल के अंदर, जिसके अंदर करीब 12 भारतीय मारे गए थे। ये लोग वहां पर छुट्टी मनाने के नाम पर गए थे, लेकिन रिसोर्ट के अंदर काम कर रहे थे और वो भी वहां पर इलीगली ही गए थे और उनकी भी कोशिश किसी दूसरे कंट्री के अंदर एंटर करने की थी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट वो हादसा हुआ था। पहली बात ये समझना होगी कि इनमें से बहुत सारे लोग विक्टिम भी हैं। उनको शायद किसी एजेंट ने ये लालच दिया कि मैं आपको अमेरिका भिजवा दूंगा, सारी जो प्रोसेस है वो हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 50 लाख रुपए लगेंगे और 50 लाख रुपए में से इतना पैसा अभी आप दे दीजिए, उसका बाद में वहां पे हिस्सा दे दीजिएगा। इस तरीके के बाकायदा एजेंट नेटवर्क हैं। अगर आप विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के बयान को आज सुने ध्यान से, तो उन्होंने कहा है कि हम इन लोगों से बात भी करेंगे और सबसे पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए उन एजेंट्स के खिलाफ जो ऐसे लोगों को भिजवाने की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके लिए धंधा है। वो यहां पर भोले भाले मासूम लोगों को फंसाते हैं, उसके बाद उन्हें विदेश में एक बेहतर जीवन का सपना दिखाते हैं और उस सपने के लालच में ये लोग जो हैं बड़ा रिस्क लेके कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे देशों में जाते हैं। और ये केवल अमेरिका का मुद्दा नहीं है, गल्फ के इलाके से भी कई लोग डिपोर्ट होते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि किस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कई भारतीय जो हैं उनको नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया, थाईलैंड भेजा जाता है और उसके बाद फिर वो म्यांमार के अंदर या किसी जंगल के अंदर किसी साइबर फ्रॉड जो एजेंसी है उसका हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें आईटी की नौकरी का लालच दिया जाता है। तो विदेश में नौकरी की एक जो कल्पना है, विदेश में नौकरी की का एक जो लालच है कि हम कुछ समय के अंदर ज्यादा पैसा कमा के ले आएंगे और उसके बाद हमारे यहां पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस लालच में बहुत सारे लोग विक्टिम के तौर पर इन एजेंट्स के झांसे में आते हैं। तो सबसे पहले तो उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है और यह कार्रवाई का कोई पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा कि रूस के अंदर जो भारतीय रूसी सेना के अंदर जिन्हें भर्ती किया गया था, जो यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के मोर्चे पर भेजे गए थे, उस मामले को भारत ने रूस के साथ उठाया था। बहुत सारे लोगों को वहां से रिहा करके या वहां से छुड़वा वापस लाया गया। इनके अंदर भी भूमिका उन एजेंट्स की ही थी जिन्होंने कहा कि हम रूस में आपको नौकरी दिलवा रहे हैं और लोग रूस में नौकरी के लालच में वहां चले गए और वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि वो वहां पर दरअसल फौज में भर्ती किए जा रहे हैं और फौज की भर्ती करने के बाद वो वहां पर लड़ाई के मोर्चे पर पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरीके की जानकारियां जब रिपोर्ट की जाती हैं, सामने आती हैं, तब सरकार की तरफ से कार्रवाई भी होती है। लेकिन यहां पर एक बड़े क्रैकडाउन की जरूरत है, खासतौर पर ऐसे इलीगल इमिग्रेशन को या इस तरीके से जो इलीगल नेटवर्क चला रहे हैं वो लोग, और वो लोग हैं बाकायदा सोशल मीडिया पर आपको वो ट्विटर हैंडल्स और वो जो इंस्टाग्राम हैंडल्स जो हैं वो मिल जाएंगे जो बाकायदा इसे प्रमोट कर रहे हैं। उसमें कई लोग ये दिखाते हुए नजर आएंगे कि भाई मैं तो अमेरिका पहुंच गया, बाकायदा वहां गाने बजाते हुए और पनामा के जंगलों के अंदर जो है वो भांगड़े करते हुए लोगों की तस्वीरें शेयर की जाती हैं और ये बताया जाता है कि बस अब कुछ ही दिन रह गए। कई लोगों ने तो बाकायदा अपनी पूरी जर्नी 2 से 2.5 महीने की व्लॉग की है, यानी आज मैं यहां पहुंच गया हूं, अब हम अमेरिका से इतनी दूर हैं और अमेरिका पहुंचने के बाद देखो भाई कितना सुंदर घर मिल गया है, अब मुझे गाड़ी मिल गई है। इसी तरीके से ये केवल अमेरिका का मसला नहीं है, कनाडा में भी इसी तरीके का इलीगल इमिग्रेंट का एक पूरा जो नेटवर्क है वो चल रहा है। इलीगली इमिग्रेट करवाया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि भाई अमेरिका का वीजा तो मुश्किल है लेकिन कनाडा आसानी से मिल जाएगा, एक बार आप कनाडा पहुंच जाइए, कनाडा से फिर अमेरिका आना जाना चलता रहेगा। तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स का नेटवर्क है और साथ ही इसके अंदर जो है इमिग्रेंट्स लॉयर भी हैं। और एक जो बहुत कुख्यात नाम सामने आता रहा है वो है गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों का, जो कि इलीगल इमिग्रेशन का ये जो नेटवर्क है इसको बाकायदा चलाते हैं, इन लोगों का फिर इस्तेमाल करते हैं भारत विरोधी एक्टिविटीज के अंदर और उसके बाद इन लोगों को जो है उन प्रदर्शनों के अंदर ले जाते हैं, उनसे तोड़फोड़ के इस तरीके की इलीगल चीजें करवाते हैं क्योंकि वो इनके ऊपर निर्भर होते हैं। क्योंकि इनमें से कई लोग हैं जिनके असाइलम एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं और उस असाइलम एप्लीकेशन को थ्रू करवाने का काम उस लॉयर के पास होता है जो उनका इमिग्रेशन लॉयर होता है। तो एक पूरा एक नेटवर्क है, एक मकड़जाल है जिसके अंदर कई बार लोग फंस जाते हैं। तो इनमें से जितने लोग गए हैं जरूरी नहीं है कि वो लोग किसी तरीके के अपराधी हैं। देखिए अपराध तो हुआ है उनसे, वो गए थे वहां पर, इलीगली गए थे, शायद ये सोच के गए थे कि बहुत सारे लोग गए हैं, हम भी हो सकता है वहां पर बस जाएं और हमें भी एक बेहतर भविष्य मिल जाए। और उसके बाद मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं पल्लवी जो कि 10-10 साल भारत नहीं आए हैं क्योंकि वो वहां पर इलीगली रह रहे हैं,
छुप के रह रहे हैं। वहां पर जो मोटल नेटवर्क्स हैं उसके अंदर कई लोग काम करते हैं, उनका बहुत शोषण भी होता है, क्योंकि जो डेली वेजेस हैं अमेरिका के अंदर, जो निर्धारित काम का मेहनताना है, वो मेहनताना भी इन लोगों को नहीं मिलता है, इनका बहुत शोषण होता है। लेकिन उसके बावजूद केवल एक बेहतर भविष्य की आस में ये लोग वहां पर फंस जाते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो रिग्रेट करते हैं। मैं पेरिस में एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं पल्लवी, जो कि पंजाब पुलिस में था और वो वहां पर आईफिल टावर के पास मुझे पानी बेचता हुआ मिला है। वहां पर जब मैंने उससे पूछा कि आप पंजाब पुलिस में थे, तो उसने कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं ना वापस जा सकता हूं और ना मैं यहां रह पा रहा हूं, अब मैं किसी तरीके से गुजर बसर तो मुझे यही करना पड़ेगा। इस तरीके की कई कहानियां हैं। इसके अलावा आपको यूरोप में कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि कई रास्तों से होते हुए किसी एक देश के अंदर दाखिल हुए, उसके बाद अपना वो पासपोर्ट फाड़ देते हैं। पासपोर्ट फाड़ने के बाद में वो लोग वहां पर जाते हैं, पकड़े जाते हैं, पकड़ने के बाद में जेल में रहते हैं और जेल के बाद ये कहा जाता है कि भाई अब इनके ऊपर बोझ हो रहा है। कई लोग अपनी नागरिकता नहीं बताते हैं, कई लोग इस बारे में सही जानकारी नहीं देते हैं। भारत सरकार को जब ये कहा जाता है तो सरकार भी कहती है भाई इनके बारे में जानकारी को वेरीफाई कैसे करें, हमें क्या पता कि ये आदमी पाकिस्तान का है कि नेपाल का है कि बांग्लादेश का है, जब तक इसके बारे में डेटा वेरिफिकेशन नहीं होता है। और इस चक्कर में कई लोग बच जाते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं हुई है। अमेरिका के डिटेंशन सेंटर्स में भी कई जो इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े गए हैं, उन लोगों को जो है एंकल बैंड्स हैं, जो रेडियो बैंड्स होते हैं, वो लगाकर उनकी लगातार निगरानी के साथ उन्हें छोड़ दिया गया है, ताकि वो मॉनिटर तो किए जाते रहें लेकिन वो कामकाज कर सकें। असाइलम सीकर्स को भी वर्क परमिट मिल जाता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं और उसके बाद में वो वहां काम करते रह रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत ही उलझी हुई एक पेचीदा सी प्रक्रिया है, जिसके अंदर अब चूंकि अमेरिका के अंदर कानूनी सख्ती हो रही है, राजनीतिक सख्ती हो रही है, इसलिए ये तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं। और अभी हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि और बड़ी संख्या भी भारत भेजी जा सकती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।